करेंगे। ये 3 लोगों के बारे में बस बता के समाप्त कर रहा हूं, आप इनके साथ अपनी जिंदगी को मैच कर लीजिए। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये हैं परमेश्वर के लोग, सच्चे प्रभु के लोग। और यहां पर क्या हो गया, जहां पर ये हैं नबूकदनेस्सर के राज्य के अंदर, ये कौन है राजा? ये राजा तो बुत परस्ती करने वाला है, शैतान को मानने वाला है, दुनिया की चीजों को परमेश्वर मानता है, पेड़ को परमेश्वर मानता है, सांप को परमेश्वर मानता है, आसमान को परमेश्वर मानता है, सूरज चांद सितारों को परमेश्वर मानता है। लेकिन जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो हैं, वो किसी चीज को परमेश्वर नहीं मानते, वो उसको परमेश्वर मानते हैं जिसने इन सारी चीजों को बनाया है। हालेलुया। अब ये कहां पर हैं? ये नबूकदनेस्सर राजा के वहां पर गुलामी के अंदर आए हैं। लेकिन ये कितने साल के हैं? जब ये गुलामी के अंदर आए तो बालक ही थे, ये 14 साल के लगा लीजिए। लेकिन इनके माता पिता ने इनको बताया था, इनको पता था कि हमारा परमेश्वर एक है और कुछ भी चीज परमेश्वर की जगह नहीं ले सकती। अब राजा ने इनको मजबूर किया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को क्या मजबूर किया? कि उन्हें राजा की मूर्ति के सामने दंडवत करना है, मजबूर किया। लेकिन ये देखिए, ये है उद्धार पाए हुए लोग, ये है सच्चे मसीह कह सकते हैं। क्योंकि जब आप उद्धार पा लेते हैं तो आप अटल रहते हैं परमेश्वर के साथ, चाहे कुछ भी आपके जीवन के अंदर सताव आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप इस बात को अंगीकार करोगे कि यीशु मसीह प्रभु है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जिसने उद्धार नहीं पाया वो पलट जाएगा, वो दूसरी चीजों को ईश्वर मानकर उनके पीछे चलना शुरू कर देगा, वो पड़ जाएगा रीति रिवाजों के चक्कर के अंदर। लेकिन जब इनको बोला गया कि तुम्हें इस मूर्ति की उपासना करनी है, तो दोस्तों वहां पर मान लीजिए पूरी भीड़ है, मान लीजिए 5 लाख लोग हैं, 5 लाख लोगों में केवल 3 लोग ऐसे थे जो मूर्ति के सामने नहीं झुके। अब यहां पर पूरी भीड़ है और इन 3 लोगों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को 5 लाख की भीड़ में खड़ा किया गया। क्यों? क्योंकि दोषी ठहरे, इन्होंने मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया। तो दोस्तों 5 लाख लोग इनको देख रहे होंगे। पहले इनको कोई भी नहीं जानता था, कोई भी नहीं पहचानता था, लेकिन अब इनकी पहचान होगी, क्योंकि 5 लाख से अधिक लोगों में केवल 3 लोग थे जो मूर्ति की उपासना नहीं कर रहे। दोस्तों जब आप परमेश्वर के साथ अटल रहते हो ना, तो याद रखो आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है, लोग आपको पहचान जाते हैं कि हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे चर्च में कुछ ऐसे लोग हैं जो अटल हैं परमेश्वर के साथ, उनको सब जान जाते एक दिन। लेकिन याद रखो उन 5 लाख लोगों को कोई भी नहीं जानता है, लेकिन 3 लोगों को आज सब कुछ जान गए, क्योंकि वो मूर्ति के सामने झुक नहीं रहे। और दोस्तों याद रखो इनकी हालत कैसी थी, जब इनको गुलामी के अंदर लाया गया, इनके नाम भी बदल दिए। क्यों? ताकि परमेश्वर का नाम भी इनके दिमाग से मिटा दे, इनके नाम भी देवी देवताओं के नाम पर रख दिए। तो दोस्तों याद रखें, एक उद्धार पाया हो व्यक्ति चाहे कैसे भी माहौल के अंदर चला जाए, चाहे ऐसे घर के अंदर चला जाए जहां सभी बुत परस्ती करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, शैतानी चीजों को मानते हैं, जहां भी चला जाए वो अटल रहेगा, कोई बात उसको प्रभु से दूर नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप सम्मति हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं उन चीजों के अंदर, तो सीधी सी बात है, माफ करना, आपने उद्धार नहीं पाया, आपको मन फिराने की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन आपने स्वीकार कर लिया, मान लिया यीशु मसीह प्रभु है, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। ये लोग खड़े रहे, बल्कि इनके नाम बदल दिए। छोटे बच्चे ही तो हैं ये, लेकिन आज हमें इतने इतने साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये पक्का नहीं हुआ कि हमने उद्धार पाया नहीं पाया। दोस्तों राजा ने क्या कहा था? राजा ने कहा था कि जो मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा उसको धधकते आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। याद रखो, जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदार होते हो, परमेश्वर उस बुरी जगह को भी आराधना की जगह बना देता है, उस बुरी जगह को भी परमेश्वर अच्छा बना देता है, जब आपकी जिंदगी परमेश्वर के साथ सही होती है। दोस्तों ये नौजवान ही हैं 14 साल के, मैं अपनी कलीसिया में देखता हूं बहुत सारे नौजवान हैं, लेकिन इन शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखो, इनकी जिंदगी को देखो, ये गुलामी के अंदर हैं, ये दबाव के अंदर, इनके नाम बदल दिए, प्रेशर इनके ऊपर है, कहा गया कि आग के भट्टे में डाल दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी अटल खड़े हैं। अपने आप को देखो जवानों, अपने आप को देखो, क्या आप इन जवानों की तरह अटल हैं?
उन्होंने अपनी पवित्रता को बनाकर रखा, उन्होंने अपने परमेश्वर के नाम को बनाकर रखा, वो नित्य प्रार्थना करते रहे, उस माहौल के अंदर भी प्रभु में बने रहे। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, थोड़ी सी हवा आई और हम उड़ के चले जाते हैं। लेकिन आज इन जवानों से सीखो, इन उद्धार पाए लोगों से सीखो, जिसको राजा ने कहा कि उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने कहा, राजा हमारा परमेश्वर हमें इस आग से भट्टे से बचाने की ताकत रखता है, लेकिन अगर वो हमें नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। दोस्तों ये होते हैं उद्धार पाए लोग। अगर उनके जीवन में चमत्कार भी नहीं हो रहे हैं, अगर उनके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, वो फिर भी अपने परमेश्वर की तरफ देखते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। ये होते हैं उद्धार पाए लोग। ये नहीं कि जब तक चमत्कार हो रहे हैं, जब तक अच्छा हो रहा है, जब तक परमेश्वर, और जब चमत्कार नहीं हुए कौन यीशु मसीह। नहीं, उनके लिए नरक खुलेगा। वो भीड़ थी, वो चुने हुए लोग नहीं थे, वो बस आए और अपना मतलब किया और चले गए। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, नहीं, हमारा परमेश्वर ताकत रखता है। याद रखो, जिस परमेश्वर को तुम मानते हो ताकत रखता है। आप जैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर तुम अटल हो तो प्रभु आपको वहां से निकालने की ताकत रखता है। लेकिन क्या आपका विश्वास ऐसा है? उन्होंने कहा, ना भी बचाए तो भी राजा हम तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। क्या हुआ? राजा ने कहा, इनको उठाकर आग के भट्टे में डाल दो। आप पढ़ लीजिएगा, जब इनको आग के भट्टे में डाला जा रहा था तो वो लोग भी जल के मर गए थे जो डाल रहे थे उनको आग के भट्टे में। लेकिन जब उनको डाला तो राजा क्या कह रहा है सिपाहियों को? कहते, 3 लोगों को आग में नहीं डाला क्या? तो एक चौथा व्यक्ति कहां से दिख रहा है? क्योंकि वो आग के अंदर घूम रहे थे। राजा कह रहा है, चौथा व्यक्ति तो परमेश्वर के पुत्र की तरह नजर आ रहा है। याद रखो, जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होते हैं, आपके जीवन में चाहे जितनी विपत्ति भी आ जाए, परमेश्वर उसको भी आराधना का स्थान बना देता है, उसको भी प्रशंसा का स्थान बना देता है। जब आप ईमानदार होते हैं परमेश्वर के साथ और किसी के सामने झुकते नहीं। इसे बोल सकते हैं मजबूत विश्वास, फायर प्रूफ विश्वास, जो आग से भी नहीं जला। और क्या हुआ? जिंदे शद्रक मेशक अबेदनगो उस आग के भट्टे से बाहर आए। हालेलुया। राजा ने भी मान लिया कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है।